अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। सुबह का आगाज़ हम ठंडी ठंडी धीमी धीमी धूप और हवा के साथ स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पुरानी वीडियो की व्लॉग का था सीन जो मैंने एडिट कर दिया यहाँ पे। सुबह मैंने बच्चों को जो है कोको क्रंच दे दिया था दूध में, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मम्मा आज हमें कोको क्रंच देने। मैंने कहा ओके फ़ाइन, आज आप लोगों को कोको क्रंच दे देती हूँ। फिर जब वो लोग स्कूल चले गए तो ये सारे बर्तन मुझे वॉश करने थे, जमा हुए थे। और फिर मैंने पहले अपना नाश्ता फ़िनिश किया, क्योंकि रात को मैं बर्तन बिल्कुल भी नहीं धो सकी थी, मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। फिर मैंने नाश्ता जो है अपना मार्जरीन पे लगा के मैंने इनको ग्रिल कर लिया था। फिर इस पर जैम हल्का सा लगा के स्प्रेड करके खाया था। फिर मेरी बेटी भी इतनी देर में उठ गई थी और मेरा नाश्ता भी फ़िनिश हो गया था। मैं कपड़े इस्त्री करने लगी थी अपने हस्बैंड के कि एकदम से लाइट चली गई। और ये देखें मेरा डाइनिंग टेबल का क्या हाल है, वो भी मुझे समेटना है। तो मैंने कहा चलिए मैं पहले किचन समेट लेती हूँ। मैं किचन समेटने में लग गई थी। स्लैब्स वगैरह सारी मुझे क्लीन करनी होती हैं। वंस ट्वाइस अ वीक मैं इसको क्लीन ज़रूर करती हूँ सर्फ से। वैसे तो रोज़ाना पानी से क्लीन कर देती हूँ, लेकिन जो कैबिनेट क्लीनिंग वगैरह होती हैं वो हफ़्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करती हैं। मेरा किचन जब तक सिमटा था उतनी देर में लाइट भी आ गई थी और वेजिटेबल्स भी मैंने कट कर ली थी, पील कर ली थी, सिर्फ कटिंग रह गई थी इनकी। और मेरी बेटी भी मेरे साथ बैठी हुई थी। बच्चों के आने का टाइम होने वाला था, तो ड्रेस आयरन करने के बाद मैंने जल्दी से है ना बेसन की रोटी बनाने के लिए बेसन के अंदर आटा और जो सामान डालना होता है, प्याज, हरी मिर्च वगैरह, ये सब डाल के मैंने जो है उसका आटा गूँध लिया था बेसन का। और मैं बेसन की रोटियां बना रही थी कि रात का जो सालन बचा हुआ है उसके साथ जो है बच्चे जो है और हस्बैंड जो है वो बेसन की रोटी खा लेंगे। बेसन की रोटी बड़ी फ़ायदेमंद भी होती है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के लिए। जो रोटी मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी उस पे मैंने बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी तेल नहीं ले सकते थे। रात के सालन के साथ मैंने उन्हें बिना तेल की रोटी लगा के दे दी, बना के दे दी। और जो बच्चों की और अपनी जो रोटी बनाई थी उसके अंदर मैंने जो है तेल लगाया था। और वैसे भी बेसन की रोटी इतने मज़े की लगती है कि आप सालन के बग़ैर भी इसको ना सिर्फ चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैं बच्चों का लंच रेडी करने लग गई थी।
इतने में बच्चे अपना ड्रेस चेंज कर रहे थे और ड्रेस चेंज करने के बाद उन्होंने अपने फ़ादर से बहुत ज़िद की कि हमें बिरयानी खानी है, हम एक राउंड दिलाएं। तो इनके फ़ादर ने अपने बच्चों की ज़िद मान ली आखिरकार और उन्हें राउंड पे ले गए और उन्हें एक प्लेट बिरयानी दिला दी। और मेरी बेटी को बहुत बहुत पसंद है बिरयानी बाहर की। पता नहीं क्यों बाहर की देगी बिरयानी में क्या टेस्ट होता है, आई डोंट नो, कि घर पे जितनी बार बनाओ उस तरह का वो जायका नहीं आ पाता। फिर इन लोगों ने बिरयानी खाई और मेरी बेसन की रोटी बेचारी ऐसी रह गई क्योंकि उसको ये लोग खा नहीं रहे थे। फिर मैंने वो रोटी अपने सालन के साथ थोड़ी सी ख़ुद खा ली और थोड़ी सी बच गई। और फिर टीवी लगाया हुआ था इन लोगों ने, तो मैंने इनको दिखाया कि ये जो है देखिए मदीना मुनव्वरा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जहाँ पे वो पैदा हुए। फिर शाम का वक्त होने वाला था, तो शाम के वक्त मैंने अपने हस्बैंड के लिए सब्ज़ी बना रही थी। तो मैंने आलू, गाजर, प्याज और हरी मिर्च काट के उनकी सारी सब्ज़ी एक साथ चढ़ा दी थी हल्के दम पे। बच्चों का टाइम हो रहा था आने का ट्यूशन से, वो ट्यूशन से आए थे, उन्हें भूख भी लग रही थी, उनके कारी साहब का भी टाइम था। तो मैंने सोचा चले मैं उनको डबल रोटी गरम करके दे देती हूँ, ग्रिल करके दे देती हूँ मक्खन में, उस पर वो जैम लगा के खा लेंगे। उनके पास अपने स्नैक्स भी थे। ये मेरी बेटी ने सारे मटर जो मैंने छीले थे गिरा दिए थे, फिर मुझे उसे दोबारा उठा के वॉश करके रखना पड़ा। बच्चों को चाय के साथ मैंने टोस्ट दे दिए शाम के वक्त के। बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है बनिस्बत बड़ों के, बड़ों को इतनी फिर भी नहीं लगती, वो फिर भी थोड़ा जो है वेट कर जाते हैं। लेकिन बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर कारी साहब से पढ़ते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने आप को बूस्टअप करने के लिए उन्हें ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ वो खा लें। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले उनका बना के रखती हूँ, फिर अपना बनाती हूँ। उनका बना रही थी तो मैंने क्या किया है, इसमें प्याज में मैंने कैसे खिलाया है, प्याज में मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डाल डाल के इसमें मसाले डाल के, प्याज, मसाले, पानी, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन कुटा हुआ, ये सारी चीज़ें साथ डाल के है ना, मैं इनके मतलब मसाले को अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। तेल इसके अंदर मैंने बहुत कम डाला था, तेल मैं बिल्कुल एंड में जो है इसके अंदर 1 चम्मच ज़ैतून का डाला था। फिर ये सारी सब्ज़ियाँ डाल के मैंने हल्की आंच पे रख दी थी। मेरे बेटे जो है बैम्बू स्टिक्स लेकर आ गए थे क्योंकि इनकी चॉपस्टिक ख़राब हो गई थी और ये लोग चॉपस्टिक की तरह जो है अपने फ्लैमिंगो चिप्स या कुरकुरे जो भी हैं स्पाइसी फ्लेवर वाले, ये वो खा रहे थे। इन लोगों ने सैंडविच भी खा लिया था। मैंने भी इनके साथ हाफ़ सैंडविच वहीं से जो बच गया था, हाफ़ सैंडविच मैंने भी खा लिया था। और फिर मैं अपने हस्बैंड का सालन रेडी करने लग गई। यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए धनिया, हरी मिर्च और अदरक काट के रखी हुई थी। फिर मैंने सालन जब रेडी हो गया उसके अंदर मैंने ये गार्निश कर दिया था। लाइट भी चली गई थी। लाइट हमेशा जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ लाइट चली जाती है और वीडियो बनाने में यही होता है कि वो वीडियो बहुत डार्क डार्क सी आ रही होती है। यहाँ पे अपने सालन की तैयारी हो रही थी। मैंने प्याज चॉप करके तेल के अंदर डाला था और फिर मैंने इसके अंदर जो है दालचीनी 1 स्टिक डाली है, काली इलायची डाली है, लौंग डाली है और बच्चों को साथ साथ काम करा रही थी। तो ये बच्चों ने वॉवल्स करके मुझे दिखाए थे, मम्मा ये देखिए हमने वॉवल्स कर लिए, हमें याद हो गए। ये मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, फिर उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मैं एंड में डालूँगी ताकि उसका थोड़ा सा जायका बरकरार रहे। ये आपकी मर्ज़ी है, कभी कभार पहले भी डालते, लेकिन मुझे थोड़ा कच्चा कच्चा जायका उसका अच्छा लगता है तो मैं उसको बिल्कुल मतलब मिड में डालती हूँ जब बच्चों के लिए बना रही होती हूँ। ग्रेवी वाली जब बनाती हूँ, शोरबे वाली, तब मैं साथ उसको पकाती हूँ, लेकिन जब सूखी बनाती हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा मतलब बाद में डालती हूँ। धनिया मैं हमेशा फ़्रेश पीसती हूँ क्योंकि पाउडर वाला धनिया जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं धनिया और साबुत ज़ीरा जो होता है सफ़ेद, वो आधा आधा चम्मच डाल के उसको पीस लेती हूँ। मैंने क्या किया है, बाद में सब्ज़ियाँ डाली हैं, सारी सब्ज़ियाँ डालने के बाद मैंने धनिया और ज़ीरा जो कूटा था वो मैंने इसके अंदर डाला है। फिर मैंने लाल मिर्चें भी कूटी हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के है ना, पहले इसको हल्का सा पकाऊंगी, भूनूंगी। अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाला। अपना जो मैं खाना बनाती हूँ उसमें मैं धनिया ज़्यादा डालती हूँ, धनिया पाउडर, और लाल मिर्च कम डालती हूँ और हरी मिर्चें भी कम डालती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बनाना होता है तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो, थोड़ा फीका बने ताकि बच्चे उसको खा सकें। फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला है, 1 1/2 टीस्पून के करीब,
और नमक डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है ताकि ये थोड़ा अच्छी तरीके से भून जाए और तेल छोड़ दे। तेल छोड़ते फिर जो है मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, इसके अंदर मैंने डायरेक्ट दही डाला है ताकि ये दही में ही सब्ज़ी पक जाए, क्योंकि कभी कभार दही में डाल के आप सब्ज़ी पकाइएगा बहुत मज़े की पकती है। पानी के बग़ैर, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जिस दही मतलब जिस सब्ज़ी में आप पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे ना और दही में पकाएंगे तो उसका एक बहुत मज़े का और एक अलग सा जायका आता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगेगी। क्योंकि शोरबे वाला सालन मैं बना रही थी तो बच्चों का दिल नहीं कर रहा था शोरबे वाला खाने का, तो मैंने कहा चलो मैं दही में ट्राई करके देखती हूँ। और फिर मैंने उसको दम में पकाया तो वो दही सारा इवेपोरेट होके उसी में इसकी सब्ज़ी सारी गल गई, तो उससे जायका बहुत अच्छा आ गया खाने सालन का। जब तक रेडी हो रहा था मैंने सोचा चले थोड़े से ही बर्तन रह गए मैं उनको भी वॉश करके रख दूँ, क्योंकि मैंने बर्तन सारे समेट के रखे हुए थे। किचन नीट क्लीन हो रहा था तो जो थोड़े से बर्तन रह गए थे मैंने वो भी समेट दिए। मैंने ज़मीन पे ही बैठ के पकाया था सिलेंडर की वजह से, कि मैंने कहा स्लैब पे सिलेंडर रखूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी देर में लाइट चली गई थी, 7 से ऊपर हो गया था और मैंने कपड़े भी धो के उस वक्त हैं फैला दिए थे। शाम के 7 बज रहे थे, मेरी ट्यूशन्स के आने का टाइम हो गया था। ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। फिर जब सालन रेडी हो गया मेरा, ट्यूशन किड्स पढ़ने आ गए थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सालन को चेक किया कि अगर उसका मतलब पानी पूरा सूख गया है दही का तो मैं चूल्हा बंद कर दूं। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाने लग गई थी। बच्चों के पेपर्स होने वाले थे, पेपर्स की तैयारी में हम लोग मसरूफ़ थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।